क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है घटता है? जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं, जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो स्किन के रास्ते यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम सब बाहर निकलता है स्किन के रास्ते, बिकॉज स्किन इज थर्ड किडनी। पेशाब के रास्ते नहीं, स्किन के रास्ते नहीं, पेशाब के रास्ते में निकलता है स्किन। स्किन के रास्ते जब निकल रहा है क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम स्किन से निकल रहा है व्हेन यू आर सिटिंग इन हॉट वाटर। अब जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड कहां से निकालेंगे? स्किन से निकालेंगे। तो जो क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा था वो स्किन में के नीचे तैयार है बाहर निकलने को। ऐसे में जब ब्लड निकालेंगे तो आपको जो कि स्किन से निकालेंगे तो उसमें क्रिएटिनिन इनिशियली ज्यादा दिख सकता है, जो कि हम देखते हैं। तो जब आप हॉट वाटर इमर्शन करें और शुरू में अगर क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ जाए तो घबराएं ना, क्योंकि आपका जो क्रिएटिनिन है वो आपके बॉडी से पेरिफेरल स्किन में आ गया है, रेडी टू गो आउट। कुछ बाहर निकल गया, कुछ बाहर निकलने को तैयार है। ऐसे में ब्लड भी आप स्किन से निकाल रहे हैं तो उस ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू थोड़ी, क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी ज्यादा दिख सकती है, राइट। बट उससे डरने की बात नहीं, इवेंचुअली बॉडी से वो कम हो रहा है। डायग्नोस्टिक में नहीं आ रहा, बॉडी से कम हो रहा है। डायग्नोस्टिक में भी बाद में आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्रिएटिनिन नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि सिम्टम्स क्या है। हीमोग्लोबिन भी देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है, राइट। हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, सिम्टम घट रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इतना आपको देखना है। ब्लड प्रेशर देखना है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज है, वो भी बिना दवा के, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो वो किडनी का ही काम है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है इसका मतलब किडनी ठीक से काम कर रही तभी नॉर्मल है। जो भी आपका जितना भी ब्लड प्रेशर इस वक्त है, उतना ब्लड प्रेशर रखने के लिए मुख्य रोल किडनी का और हार्ट का, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं भाई इस इंसान का इस वक्त ब्लड प्रेशर कितना रख दें। अगर किडनी साथ नहीं देगी तो यूं मानिए कि स्कूटर का एक पहिया साथ नहीं दे रहा, तो बीपी फिर कहीं भी भाग सकती है ना। तो हमें कैसे पता चलता है कि किडनी के पेशेंट है? एक तो ये कि बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो यानी कि किडनी या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, साथ में वो स्वेलिंग होती है। तो खैर आगे चलते हैं। राज संतोष, राज संतोष ये आए थे 12 अगस्त को, यहाँ पे नहीं बैठे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमा खातून पीछे आप बैठी हुई हैं। जब आए थे 12 अगस्त को ही आए थे, एक हफ्ता हो गया, 6 दिन हो गए। एंजाइटी, लो यूरिन आउटपुट, फ्रॉथीनेस, फेशियल पफिनेस, लो एपिटाइट, यानी कि जो किडनी के पेशेंट के सिम्टम होते हैं वही है। किडनी पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट है। अब सामने आपके सारे ऑल द सिम्टम आर गॉन, बिल्कुल गायब। दवाइयाँ भी बंद हो गई। आज का ब्लड प्रेशर था 130/70, राइट, वो भी ठीक हो गया। जब आए थे तब आपका क्रिएटिनिन था 6.5, अभी क्रिएटिनिन है 5.6, वो भी नीचे आ गया। हालांकि क्रिएटिनिन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको आंकड़ों के लिए। यूरिया तब था 98, अब आ गया 73, राइट। तो 6 दिन में ये सारी बदलाव आ सकते हैं। अगर आप दवाइयों पे निर्भर होंगे तो जीवन भर में कभी ठीक नहीं हो सकते। जीवन में कभी भी आप कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जो दवाइयों के बाद बोले कि मैं किडनी पेशेंट था और दवाई खाया ठीक हो गया। इट नेवर वर्क्स। लेकिन उसके विपरीत जो कल आपने सीखा ये यहाँ आके करें या घर में आके रह के करें, कुछ एक दिन में, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पेशेंट रिवाइव्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच बिफोर यू, आपके आंखों के सामने ही एग्जाम्पल्स आपको दिख ही रहे हैं। भूपेंद्र 50 इयर्स ओल्ड मेल है यहाँ पे। भूपेंद्र पीछे बैठे हैं, एकदम पीछे बैठे हैं। कैंसर के पेशेंट, पेनक्रियाज, लिवर सिरोसिस, ये सारा कुछ देखिए, ये सारा कुछ लिख के लाए थे, हम नहीं मान रहे इसको, राइट, क्योंकि हम तो वो डायग्नोस्टिक मानते नहीं। क्यों नहीं मानते, मैंने कल बता दिया था। लेकिन हम इनके डिस्कम्फर्ट को मानते हैं। यूरिन रिड्यूस्ड, येलोनेस इन द आई एंड लो एपिटाइट, ये है कि भाई यूरिन भी कम हो गया, यानी कि, और येलोनेस भी पूरे आई में, और लो एपिटाइट भी है। इनमें ये सारे डिस्कम्फर्ट गायब हो गए हैं। और अगर हम इनके रिपोर्ट की बात करें, टीएलसी पहले था 14,000, नहीं 14,000, अब हो गया 10,000, जो कि नीचे आ गया। बिलिरुबिन भी 11 से 10 पे आ गया, 11.8 से 9.8 पे आ गया। रिपोर्ट वाइज भी किसी को दिखाएंगे डॉक्टरों को तो बोलेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, बट रिपोर्ट नहीं, इंपॉर्टेंट हमें खुशी इसलिए है क्योंकि इनके सिम्टम चले गए।
इनके जो डिस्कम्फर्ट है वो चले गए। क्योंकि इनके डिस्कम्फर्ट चले गए, दैट इज द रियल हैप्पीनेस, नॉट जस्ट द रिपोर्ट्स। तो इवेंचुअली रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो सिर्फ हीमोग्लोबिन को टेस्ट कर लीजिए, वो फिर भी रिलायबल मार्कर है। HbA1c को देख लीजिए, वो रिलायबल मार्कर है। BP को चेक कर सकते हैं। बाकी आपके सिम्टम पे ध्यान दीजिए, फोकस ओनली ऑन सिम्टम्स। इफ नो सिम्टम, नो डिजीज। इफ देयर इज एनी सिम्टम, वर्क ऑन द सिम्टम, एंड सिम्टम गोज अवे, द डिजीज गोज अवे। तो आप में से जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको यहाँ स्कैनर लगाया हमने। ये स्कैनर 14 दिन तक यहाँ लगा रहेगा, 14 डेज तक। 14 डेज के बाद उसको निकालना है घर में जहाँ भी हैं, और निकाल के हमें कोरियर से भेज देना है। फिर हम आपको उसको, उस स्कैनर को हम कंप्यूटर में डाल के देखेंगे 14 दिन में आपके ब्लड शुगर सुबह शाम कैसा रहा है। मतलब ये कि घर जाने के बाद भी वो लोग अगर चीटिंग करेंगे, लड्डू उड्डू खाएंगे, तो हमें उस स्कैनर से पता चल जाएगा, है ना। बोलने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है कुछ ज़्यादा दिनों तक। वो हम डिसाइड करते हैं कि आप में से कौन से वाले पेशेंट हैं जिनके घर में जाने के बाद भी कितने दिन तक फॉलोअप करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल ही ठीक होते हैं, उनको फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती। तो वो हम डिसाइड करके फिर अकॉर्डिंगली हम ग्रुप बनाते हैं, सो दैट हम तब तक फॉलोअप करें जब तक हमें लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर, ये इसके साथ ही आज का जो सेशन है वो यहीं पे हम विराम देते हैं।